यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम। दुश्मनों को नेस्त नाबूद करना है, जिंदा रहना है, गाजी रहना है और फिर लड़ना है। जो काम हम कर रहे हैं ना वो हमारे लिए जंग है। और इट्स अमेजिंग, इट्स एक्साइटिंग। जब तक आपके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत किसी और चीज़ से भी ज़्यादा नहीं होगी तो आप फिर फैमिली का ही सोचते रहेंगे वहाँ पे। पाकिस्तान ये वो यादगार दिन है जब सन 1965 में भारतीय फौज की जानिब से बगैर किसी इत्तला के पाकिस्तान पर हल्ला बोल दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ जनरल J.N. चौधरी को इतना जोम था कि उसने ये दावा तक कर डाला कि सुबह का नाश्ता लाहौर जिमखाना क्लब में करेगा। लेकिन वो शायद भूल चुके थे कि पाकिस्तानी कौम के जज्बा ईमानी को शिकस्त देना नामुमकिन है। वो हौसला, अज़्म, बहादुरी, हिम्मत, जुर्रत और जांफरोशी जो पाकिस्तान आर्मी का खासा है, वो भारत के नापाक अज़ाइम के सामने डट गई। यके बाद दीगरे एक एक हमला पसपा करने का सिलसिला शुरू हो गया। भारत की जानिब से टैंकों का हमला किया गया और कहा यह जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों से किया जाने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। लेकिन भारत को मुंह की खानी पड़ी, बल्कि भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। ये देखिए वो तस्वीर जो 1965 की जंग के दौरान ली गई, जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क दुश्मन हमले के जवाब में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अफवाज पाकिस्तान लड़ते लड़ते दुश्मनों की पोस्ट पर अपने झंडे गाड़ते चले गए। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान की तारीखी अहमियत, इसके पीछे जो जज्बा कार फरमा था और इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, ये हम सब तो बखूबी जानते हैं। लेकिन ये जानकर एक खुशगवार हैरत हुई कि नन्हे मुन्ने बच्चे, वो मासूम जो शायद जंग का मतलब भी नहीं जानते, उन्होंने क्या क्या पैगामात भारत के लिए हमारे पास भिजवाए हैं और किस तरह से वतन से मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया है और उनके नजदीक 6 सितंबर की अहमियत क्या है। व्हाट्सएप के जरिए वसूल हुए ये पैगामात हमें, आइए हम आपको भी दिखाते हैं। 65 की जंग में होता तो मैं इंडिया वालों को अपने टॉयज उठा के मारता और अपने बैग से उनको मारता, अपनी बॉल से मारता, अपने तलवार निकाल के उनके सर काट देता। फिर मैं नारा लगाता, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंडिया को बताती, कदमों में झुकाती, दांत भी टुटवाती, मुक्के भी लगाती, घूसे भी लगाती, नक्शे से इंडिया का नाम भी हटाती, कायदे का नारा बुलंद भी करवाती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। वी लव पाकिस्तान। अगर मैं 1965 में होता तो मैं अपने खुद का जेट फाइटर उड़ा के तो दुश्मनों का नाम खत्म कर देता। 6 सितंबर को होता तो अपने बल्ले से दुश्मनों की पिटाई लगाता। टीम अवाम की आवाज आज यौम दिफाए पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी के जवानों के साथ गुजारेगी और आपको हम ये दिखाएंगे कि हमारे फौजी जवान किस कदर चाको चौबंद हैं। ज़माने अमन हो या जंग, ये हर लम्हा जज्बे और हिम्मत से भरपूर और हर दम तैयार है। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे वो हालात साधमान हैं हम, अपने मुल्क कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम वो टॉप पे पहुंच चुके हैं जहाँ से रिपेलिंग की जाती है और यहाँ से हमारे ये फौजी जवान जो हैं इस रस्सी के जरिए से नीचे जाते हैं। ये कितना ऊंचा है यहाँ और यहाँ से नीचे देखने के बाद बहुत खौफ महसूस हो रहा है, लेकिन ये लोग बड़ी महारत से यहाँ से नीचे जाते हैं और मुख्तलिफ रिपेलिंग के तरीक़ेकार अपनाते हैं। और ये वो रस्सी है, ये इसको मजबूती से बांधा गया। ये बहुत ज़्यादा मोटी रस्सी नहीं है मगर ये मजबूत बहुत है, जिससे एक शख्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है।
मुलाकात ऐसे फौजी जवान से हुई जिन्होंने वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनकी बहादुरी, हिम्मत और जुर्रत को सलाम। आर्मी में आने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए होता है, जज्बे के साथ साथ फिर हिम्मत चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है कि कुछ लोग शौक में आ जाएं और वो ये समझे कि पीएमए में जाएंगे, हम बड़े सुकून से ट्रेनिंग हासिल करेंगे और महाज पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, वो सब आसाइशें नहीं होती जो हम अपने घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जब महाज के पर लड़ने जाते हैं, दहशतगर्दों से मुकाबला होता है, स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, तो ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। आप बहुत सारे महीनों अपने घर वालों को नहीं देख सकते, आपके जो प्यारे होते हैं वो आपसे दूर होते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस जो होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, इन पर हम बात करेंगे। मेजर बुरेर हमारे साथ मौजूद हैं जो वज़ीरिस्तान के जो ऑपरेशंस हैं उनमें बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इनकी लाइफ के बारे में, इनकी ट्रेनिंग के बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन होते रहे, आप उनका हिस्सा भी रहे, उस दौरान क्या मोरल होता है? उस टाइम पे जी बेसिकली मैं जब वहाँ पे मौजूद था वज़ीरिस्तान में, तो साउथ वज़ीरिस्तान की क्लियरेंस का ऑपरेशन उस वक्त चल रहा था। पूरा जो जिस तरह अभी नॉर्थ में चल रहा है तो उस वक्त साउथ वज़ीरिस्तान क्लियर हो रहा था। जज्बा ये होता है कि मतलब हमारी ट्रेनिंग जो है वो रिवॉल्व ही इस चीज़ के इर्द गिर्द करती है। ये झंडा जो सीने के ऊपर हमने लगाया हुआ है, इस झंडे के इर्द गिर्द इसकी मोहब्बत और इसका वक़ार और इसके इर्द गिर्द हमारी सारी ट्रेनिंग रिवॉल्व करती है और वही चीज़ डिस्प्ले होती है वहाँ पे जाके जब हम ऑपरेशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान आर्मी में आने का क्या सोचा था? अपने ख़ानदान की मैं तीसरी नस्ल हूँ जो इस वर्दी में पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। ज़बरदस्त। मेरे दादा प्री पार्टीशन कमीशन ऑफिसर थे, वर्ल्ड वॉर लड़ी, उसके बाद 1948 में गिलगित बल्तिस्तान में जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी उसके वो हीरो थे और डोगरा जो सल्तनत थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की वहाँ पे और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया, जिस पे उनको फ़ख्र कश्मीर और सितारा जुर्रत मिला। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने इसी तरह मुल्क की खिदमत की इस वर्दी के अंदर और मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ इसी वर्दी में। अच्छा, आप लोग फैमिली से दूर रहते हैं जब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं या आपकी किसी ऐसे बॉर्डर पर आपको डिप्यूट कर दिया जाता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, कई कई महीने फैमिली से नहीं मिल पाते, उस दौरान फैमिली वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, आप खुद किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हैं? जो हमारी फैमिलीज़ हैं ना जी, वो भी हमसे ज़्यादा बहादुर वो लोग हैं। एक फ़ौज में एक हम पूरी एक फैमिली ही हैं। हम जब चले जाते हैं तो पीछे उनका ख्याल भी रखा जाता है, मतलब आपस में उनका वो नेटेड इतने अच्छे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली मुश्किल होता है उनके लिए। यही पाकिस्तानियों के अंदर से निकल के आए हैं, हमारी लायबिलिटीज़ हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वही बात कि जब तक आपके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत किसी और चीज़ से भी ज़्यादा नहीं होगी तो आप फिर फैमिली के ही सोचते रहेंगे। आप पाक आर्मी के साथ कदम से कदम मिला के हमारा हर नौजवान चलने को तैयार है, वो जज्बा जो आप महसूस करते हैं वो कहीं ना कहीं हर पाकिस्तानी भी महसूस करता है। हमारी मुल्क की सॉवरेनिटी की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा, सिर्फ पाक फ़ौज नहीं, पूरे 20 करोड़ पाकिस्तानी उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाएंगे। जब आप महाज पे थे, आपने बताया कि शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, अभी भी बहुत सी जगह पर महाज जारी हैं, ऑपरेशंस जारी हैं, उस अरसे में क्या क्या आपने अपनी आंखों से देखा, किस तरह से इन दहशतगर्दों को पसपा किया? हमारे जो ऑपरेशंस हैं उनकी कामयाबी जो है वो मरून मिन्नत ही इस चीज़ की है कि हम लोगों का जो जज्बा था वो किसी भी आने वाली सामने जो मुश्किल थी उससे ज़्यादा ऊंचा था। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करे और इसी तरह से आप ऑपरेशंस में हिस्सा लेते रहे, हमारे पाकिस्तान को महफूज बनाते रहें। आज के दिन का जो जज्बा है, जो फीलिंग है, वो अल्फाज में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि कोई भी जंग जब हमारे पर मुसल्लत कर दी गई, हम पुरअमन कौम है, कभी नहीं चाहते किसी से जंग हो, मुसल्लत करने की सूरत में हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी कौम का एक एक बच्चा, हमारे आर्मी के जवान, ये बिल्कुल अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे एक माँ की तरह, और कोई पाकिस्तान के लिए बुरा ना सोचे, क्योंकि हिफाजत करने के लिए जो हमारे पास जज्बा है, जो मोटिवेशन है, वो शायद दुनिया की किसी कौम के पास, किसी फौज के पास मौजूद नहीं है। ये आप देखें, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, और ये फर्स्ट टाइम मेरे फेलिंग कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे बाकायदा बताया गया है। हमारे लिए जंग जो है वो अगर महाज पे नहीं तो वो हम अपनी ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के भी लड़ सकते हैं। हमारे लिए जो काम हम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए जंग है। अगर दोबारा उन्होंने मेरी आंख से हमारे पाकिस्तान को देखा तो हम उनसे भी ज़्यादा उनको हिम्मत से हरा देंगे और हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। कोई भी दुश्मन चाहे जहाँ से भी हो,
तो हमारी फ़ौज पीछे नहीं हटेगी और हम लोग भी अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। यौम दिफाए पाकिस्तान ये एक दिन का नाम नहीं है, बल्कि ये वो जोश, वो जज्बा और वो हिम्मत है जो हर पाकिस्तानी के खून में मौजूद है। और आज के दिन के हवाले से 6 सितंबर 1965 के हवाले से जब हमने अवाम से बात की, उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। डिफेंस डे के हवाले से क्या सोचते हैं आप? डिफेंस डे के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह उस टाइम भी पाकिस्तान फ़ौज ने अपना जज्बा दिखाया है, आज भी पाकिस्तान फ़ौज उसी तरीके से लड़ सकती है, बल्कि उससे बेहतर तरीके से लड़ सकती है। और एक बेहतर हमारे पास एक जनरल भी हैं, जनरल राहिल शरीफ, और सिर्फ फ़ौज नहीं, एक हम खुद भी सामने आ सकते हैं। और आज भी हमारे अंदर पूरा जज्बा है, कोई मसला होएगा हमारी जानें हाजिर हैं। अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि फ़ौज के साथ चले जाएं, शाना बशाना खड़े हों, तो क्या करेंगे? तो हम अभी अपना काम काज छोड़ के यहीं से बस बिल्कुल रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल हमारे फौजी भाइयों ने कुर्बानी दी थी, उनको देख के और जज्बा होता है फिर, तो हम तो अपने बच्चों को भी यही मशवरा देते हैं कि यही जज्बा रखो। मैं उनसे मुकाबला करता डट के, और किसी की इतनी जरूरत होती कि पाकिस्तान की तरफ आँख उठा के देखे। यौम दिफाए पाकिस्तान है आज, कैसा जज्बा है आपका? हमारा जज्बा बहुत पहले से बहुत मजबूत है। आज भी हम इंशाअल्लाह बिल्कुल हर मैदान में, हर जगह पे तैयार हैं। हमारे पे किसी ने भी अटैक किया, किसी ने भी मैली आंख उठा के देखा, तो हम उसकी आंख निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हमने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। इंशाल्लाह अगर दोबारा उन्होंने मैली आंख से हमारे पाकिस्तान को देखा तो हम उनसे भी ज़्यादा उनको हिम्मत से हरा देंगे। और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और उनका साथ देते रहेंगे और अपने वतन का दिफा करना जानते हैं, और जब तक भी जान में जान है अपने वतन का दिफा करेंगे। आज भी यही जज्बा है कि हमें पता है कि जो है हमारी फ़ौज जो है किसी से कम नहीं है, और कोई भी अटैक करे हम पे, कोई भी दुश्मन चाहे जहाँ से भी हो, तो हमारी फ़ौज पीछे नहीं हटेगी और हम लोग भी अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह वो आएंगे तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। डिफेंस डे के हवाले से बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत अजीम दिन है, और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया, इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया था और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब देकर उनको खामोश कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब एज ए एटॉमिक कंट्री इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ मैली आँख से देख सके। जैसे अगर मैं होता तो क्या करता है, जैसे पाकिस्तान का जज्बा, जैसे हम मुल्क हासिल किया अब 1947 में, जितनी खुशखबरी हुई थी, कितनी खुशी हुई थी हमें मुल्क हासिल करने में, तो उसके मुताबिक फुल जोश और जज्बे से अपना जड़ता और कौम के लिए फ़ख्र हासिल करता इंशाअल्लाह। अच्छा, ये तो लड़ते, आप क्या करते? शहादत दे देते, क्या जो मौका मिलता करने का कर देते। और आज अगर कोई दुश्मन हमारे पे हमला करता है तो हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जवानों का अंदाज और जज्बा देखकर मेरे अंदर भी ये जज्बा जागा कि थोड़ी सी ट्रेनिंग का मैं भी क्यों ना हिस्सा बनूं। ये ट्रेनिंग कैसी रही देखिए। आप इस वक्त देख सकते हैं मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है, क्योंकि फौजी जवानों से मुझे इंस्पिरेशन मिली है। ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये बहुत टफ ट्रेनिंग है, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं इसको ट्राई किया जाए। और इस वक्त ये काफ़ी ऊंचाई पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आपको नीचे भी दिखाएंगे। काफ़ी लंबा रास्ता है जिसको रिपेलिंग के ज़रिए मुझे नीचे जाना है, लेकिन मुझे खौफ नहीं आ रहा, डर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। मैं एक्साइटेड हूँ कि ये किस तरह से होगा, और आई होप कि मैं सेफली नीचे उतर सकूँ और किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। आप भी कैमरे से देखिएगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये देखिए हम रिपेल कर रहे हैं और आई होप कि मैं अच्छे तरीके से कर लूँ। ये आप देखें, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, और ये फर्स्ट टाइम मैं रिपेलिंग कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे बाकायदा बताया गया है और पहले मुझे पोजीशन समझ नहीं आ रही थी, तो अब बहुत अच्छे तरीके से मैं नीचे जा रही हूँ और इट्स अमेजिंग, इट्स एक्साइटिंग। और ये हमारे पाक फौज के जो जवान हैं वो तो इसमें बहुत महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है मुझ में इतनी महारत अभी नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस है, एक ज़बरदस्त। और ये देखें अब हम रिपेल करके नीचे आ चुके हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और फॉल करने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है एक फ़ौजी जवान की तरफ से, और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैंने काफ़ी अच्छा रिपेल कर लिया और दोबारा भी कर सकती हूँ। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। के शाना बशाना फौज पाकिस्तान में ख़वातीन भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं।
बावक्कार अंदाज, नफीस लिबास और दिल वतन की मोहब्बत से सरशार ये हैं अफवाज पाकिस्तान की खवातीन ऑफिसर। इस वक्त कैप्टन मारिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाक आर्मी का हिस्सा हैं और बड़ी गर्म जोशी से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। ज़ाहिर बात है महाज पे जाके नहीं लड़ती, लेकिन आर्मी के बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ख़वातीन भी सर्व कर रही हैं। मारिया कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ़रा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। मारिया मुझे ये बताइए कि आर्मी को ही ज्वाइन करने का क्यों सोचा? बहुत से डिपार्टमेंट से जा ख़वातीन बड़े शौक़ से जाती हैं। देखिए फ़रहा, होता यह है कि हर इंसान के दिल में कोई एक बचपन का ख्वाब होता है, तो इसी तरह मेरे दिल में भी था एक बचपन का ख्वाब, लेकिन वो बाय द टाइम कहीं डाई डाउन हो गया था। लेकिन एक ऐसा इवेंट हुआ जो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, एंड दैट वाज द APS अटैक। उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं, अब मैंने यही करना है, एंड दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी। ख़वातीन के लिए आर्मी में आना कैसा है? आप तो क्योंकि प्रैक्टिकली काम कर रही हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक टोटल डिफरेंट एक्सपोजर है, एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है आर्मी में आना, और बिल्कुल एक तरह का ना एक नई आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ता है, उनको चेंज करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और जब दिन ख़त्म होता है तो आपको खुशी होती है कि आपने कुछ अच्छा किया और आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरा। ट्रेनिंग जो है, जो मर्दों की ट्रेनिंग है वो तो बहुत टफ़ होती है, जो ख़वातीन ज्वाइन करती हैं आर्मी, उनकी ट्रेनिंग भी क्या इतनी टफ़ होती है? जी बिल्कुल फ़रहा, ट्रेनिंग हमारी उसी तरह होती है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में होती है। ड्यूरेशन इसकी शॉर्ट होती है, इट इज़ फॉर 6 मंथ्स। लेकिन देखें, एट द एंड ऑफ द डे हम एक ऑफ़िसर हैं। फ़ौज में ये नहीं होता कि आप मेल ऑफ़िसर हैं या फीमेल ऑफ़िसर हैं, हम एक ऑफ़िसर हैं, हम आर्मी को सर्व करते हैं और हमारी बिल्कुल ही उसी तरह ट्रेनिंग हुई जाती है। हमें वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी फ़िज़िकल एंड्योरेंस, हमारी मेंटल एंड्योरेंस, उन तमाम चीज़ों को हमारी बाकायदा वहाँ पे काउंसलिंग होती है, और हमें PMA को क्रैडल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हम एक नॉर्मल लड़की होते हैं, उसके बाद हमें कैडेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके बाद जब हम वहाँ से पास आउट होते हैं हम एक ऑफ़िसर होते हैं, और हमारा वही जज्बा होता है मुल्क की खिदमत करने का जो एक मेल ऑफ़िसर के लिए होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ मेल ऑफ़िसर एंड अ लेडी ऑफ़िसर इन आर्मी। अच्छा मारिया, अभी बहुत सी लड़कियाँ देख रही होंगी, और जब बचपन में आप सोचते हैं आर्मी को देखते हुए कि लड़कियां भी आर्मी में जा सकें, और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आर्मी का हिस्सा बन सकती हैं, तो उनके लिए ज़रा इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में ख़वातीन ऑफिसर्स हैं और कैसे आ जा सकते हैं आर्मी में। फ़ौज में 2 तरह की आर्म्स हैं, एक फ़ाइटिंग आर्म्स हैं और एक सपोर्टिंग आर्म्स हैं, और आर्मी में जो लेडी ऑफिसर्स इंडक्ट होती हैं वो सपोर्टिंग आर्म्स में होती हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स में होती हैं, ऑर्डिनेंस में होती हैं, एजुकेशन ब्रांच में होती हैं, मेडिकल में होती हैं, और मुख्तलिफ जिस तरह जो भी आर्मी में जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं, मतलब जो ऑफिस बेस्ड वर्क होता है, EME में होती हैं, इंजीनियर्स में होती हैं। तो आपने अगर कोई डिग्री की है जो कि इस फील्ड के रिलेटेड है तो आप बिल्कुल फ़ौज में आ सकती हैं, और इसकी प्रॉपर पूरी गाइडलाइन है। हमारे पास अलमिया ये है कि एक्सपोजर नहीं है, लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको बताया नहीं जाता, लेकिन आजकल इंटरनेट का दौर है, पाकिस्तान आर्मी की अपनी वेबसाइट है, अगर आप लोग चाहती हैं कि इसके मुतल्लिक कोई भी डिटेल्स चाहिए तो यू कैन जस्ट लॉग इन टू दैट वेबसाइट एंड यू कैन गेट ऑल दी डिटेल्स फ्रॉम देयर। ठीक है। अच्छा, महाज पे जाके जो जवान हमारे लड़ते हैं उनका एक अलग ही जज्बा होता है, उस वक्त अगर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जंग लड़ी जा रही होती है, ऑपरेशन किया जा रहा होता है, तो वो वाला जज्बा आप भी महसूस करती हैं? देखें, हमारे लिए जंग जो है वो अगर महाज पे नहीं तो वो हम अपनी ऑफ़िस की कुर्सी पे बैठ के भी लड़ सकते हैं। हमारे लिए जो काम हम कर रहे हैं ना वो हमारे लिए जंग है। अगर हमारा काम है कि हमने सर्विसेज को बहाल रखना है तो दैट इज़ लाइक कि वो 24 घंटे में से 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सर्विसेज डाउन हो, क्योंकि उससे हमारे जो बॉर्डर लाइन पे या फ्रंट लाइन पे जो हमारे सोल्जर्स या हमारे ऑफिसर्स जो सर्व करें उनके काम में मुश्किलात आएँ। तो दैट इज़ अ वॉर फॉर अस कि अगर हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो भी हम ये ना करें कि भाई अब जो है ना सीट पे बैठे में हैं तो उसको ईजी लें, वो दैट इज़ अ वॉर फॉर अस। हम ऑफिस में बैठ के भी उसी तरह जंग लड़ते हैं जिस तरह हमारे सोल्जर्स बॉर्डर लाइन पे लड़ते हैं। ज़बरदस्त, यही वो जज्बा है, यही वो मोटिवेशन है जो कि एक कमरे के अंदर बैठ के भी एक कैप्टन महसूस कर सकती है, जिसको हमारे कैमरे की आंख से आप भी महसूस कर रहे हैं इस वक्त और हम भी महसूस कर रहे हैं। और ये जज्बा जब तक हमारे अंदर मौजूद है, हमारी पाक आर्मी के जवानों के अंदर मौजूद है, कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। कैप्टन मारिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हुई, और ये एक जो आम सी लड़की मारिया थी वो कैप्टन मारिया में कैसे बदली ये हमने आपको बताया।
पहले मैं 4 महीने रहा था सियाचिन की एक पोस्ट पे और बड़े फ़ख्र से रहा था और बड़े फ़ख्र से उस वक्त भी अपने दुश्मन से लड़ा था। सन 1965 की जंग में पाकिस्तानी गुलकारों ने भी अपने नगमों के जरिए फौज और अवाम में जोश और वलवला पैदा किया। इन नगमों में मैडम नूरजहां का नगमा ए वतन के सजीले जवानों ने जैसे मादरे वतन की मोहब्बत में एक नई रूह फूंक दी। वतन के सजीले जवानों, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं। ना सिर्फ मैडम नूरजहां बल्कि मेहदी हसन का मिली नगमा अपनी जान नजर करूं पेश करो तुझे क्या पेश करो, अपनी जान नज़र करो, अपनी जान नज़र करो। उस्ताद अमानत अली का ए वतन प्यारे वतन कई मिली नगमे आज भी अवाम के लहू को गर्म रखे हुए हैं। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया, आज मेरा कभी मेरे इरादे हैं मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा सुखैल है तो शीरी है सुखन है वतन प्यारे वतन। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन से निमटने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाती है, क्योंकि मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़मीनी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी सिलसिलों और बुलंद इमारतों में भी किए जाते हैं। जो अंदाज और तरीक़ेकार वहाँ अपनाया जाता है उसका एक हिस्सा हमने भी देखा। ये आप देख सकते हैं एक रस्सी वहाँ से यहाँ तक पहुँची हुई है। ये बेसिकली जब पहाड़ी इलाका होता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए या टेररिस्ट एक्टिविटी या दुश्मनों से लड़ने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और फौजी जवान ये देखें, ये आप इस पे देख सकते हैं किस तरह रस्सी से आते हैं और कितना ग्लाइड करते हुए ये कितनी तेज़ी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इनसे पहले ये जितने जवान पहुंचे हैं, 5 जवान हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली। इसी तरह ये छठे जवान जो इन्होंने भी अपनी पोजीशन संभाली। और अब अगर ये रियल ऑपरेशन हो रहा हो तो उसके वक्त इसी तरह से पोजीशन संभाल के एक्शन लिया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। सरों पर कफ्न बांधकर दुश्मन से भिड़ गए, जिस्मों से बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट गए, अपना सब कुछ दिफाए पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को रिस्क के खाक बना दिया। दुश्मन ये भूल गया था कि जिस कौम से वो टकरा रहे हैं वो कट तो सकती है लेकिन झुक कभी नहीं सकती। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर दीवाना वार दुश्मन का मुकाबला किया। हर तरह के मरहले दूर करेंगे, दुश्मनों को देर हम जरूर करेंगे, मादरे वतन को मिसले दूर करेंगे, जज्बाए जिहाद से मामूर करेंगे।
नहीं जो अफवाज पाकिस्तान ने लड़ी, बल्कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हर लम्हा हालत जंग में गुजरता है। कभी सरहदों के पार मुल्क दुश्मन अनासिर से जंग, तो कभी मुल्क में घुस आने वाले दुश्मनों के खिलाफ जंग, कभी नागहानी आफात से लड़ाई, तो कभी कोई इमदादी कार्रवाई। चाहे ऑपरेशन राह हक, राह रास्त, राह निजात हो या ऑपरेशन ज़रबे अज़्म, हर मुहाज पर हमारी अफवाज सीना सपर दिखाई देती हैं, जीत के लाजवाल जज्बे और अज़्म हिम्मत के साथ। कुछ जामे शहादत नोश करके अमर हो जाते हैं और कुछ गाजी बनकर सुरखरू हो जाते हैं, और इसी जज्बा कुर्बानी के बाइस हम अपनी आज़ादी, वक़ार और अलहदा तशख़्ख़ुस को बरकरार रखे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान में ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो बार बार गाजी बनकर अपनी पूरी जिंदगी दुश्मन को शिकस्त देते हुए गुजारना चाहते हैं। इनकी गुफ्तगू ने हमारे अंदर मौजूद जज्बे को मजीद जवान कर दिया। इस वक्त ब्रिगेडियर शहरयार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। तो सबसे पहले ये बताएं, कौन सा जज्बा ऐसा था कि आपने आर्मी को ही ज्वाइन किया? बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जज्बा तो मेरा ख्याल है हर इंसान का बेसिकली अपनी फैमिली और वालिदैन देते हैं। तो मेरे पास जज्बा फ़ौज ज्वाइन करने का अपने वालिद से था। मेरे वालिद साहब ख़ुद उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, फिर लीड की जिसने पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और मुझे उनको देख के फ़ख्र महसूस होता था कि हुब्बुल वतनी होती क्या चीज़ है, चुप करके काम करने की। और फ़ौज ऐसा इदारा है मेरा ख़्याल है कि जिसमें आप अपना जज्बे का इजहार पूरे मुकम्मल तरीके से कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जज्बा लेके मैंने ज्वाइन की और अल्लाह ने अभी तक मुझे सरखुरू रखा है। ब्रिगेडियर साहब, कितने साल गुजर गए आपको आर्मी से मुंसलिक हुए? 1990 में जी मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में गया था, तो अब 26वां साल है। माशाल्लाह, 26वां साल एक ज़िंदगी का पूरा भरपूर अरसा होता है, और फिर ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती है जो कि बहुत टफ होती है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान कैसा महसूस होता था? ट्रेनिंग तो बहुत टफ होती है। वो जब आप एक नया बच्चा जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करता है तो पहले 1-2 हफ्ते तो बहुत मुश्किल होते हैं, और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इट्स अ प्राउड ऑनर कि बंदा उससे पास आउट हो, क्योंकि बिल्कुल रीफ्रेम कर देता है वो। इंसान की बिल्कुल सोच बदल जाती है, उसका जज्बा और ज़्यादा जवान हो जाता है। आपने बड़े मुश्किल महाज़ों पर भी सर्व किया है, जिनमें सियाचिन भी शामिल है, जिनमें स्वात ऑपरेशन का जब आगाज़ हुआ, तो सियाचिन के बारे में तो हमने ये सुना है कि अगर फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो आप खुदा न खास्ता आपकी उंगलियां झड़ जाती हैं, जिस्म का वो हिस्सा ही बाकी नहीं रहता। तो कभी खौफ आया? सियाचिन में गया था जी 1993 में। उस वक्त हालात जंगी हालात थे, आजकल तो ज़्यादातर पीसफुल हालात हैं सियाचिन में। बट सियाचिन में फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतना ख्याल रखती है कि आप पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें तो फ्रॉस्ट बाइट नहीं होती। और फ्रॉस्ट बाइट अमूमन या गफलत की वजह से होती है, या जहां हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं पहुंच सकती थी उन दिनों में। तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले। मैं 4 महीने रहा था सियाचिन की एक पोस्ट पे, और बड़े फ़ख्र से रहा था, और बड़े फ़ख्र से उस वक्त भी अपने दुश्मन से लड़ा था। माशाल्लाह, ऐसे फ़ौजी जवान हमारे हो जिनके हौसले इतने बुलंद हो, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। एक और बात आपको बताऊं कि जब स्वात ऑपरेशन शुरू हुआ था तो ब्रिगेडियर साहब स्वात ऑपरेशन के आगाज़ पर उसके साथ थे। 5 महीने बाद उसी ऑपरेशन के दौरान इनको सीने पर गोलियां लगीं, और गोलियां खाने के बाद भी वो आज यहाँ पर बैठे हुए, उनका जज्बा वैसा ही बुलंद है। तो जब आपको गोलियाँ लगी थी, आपने सोच लिया था जहन में कहीं ना कहीं कि आज वो दिन आप पहुँचा जब शहादत मिलने वाली है? हमने उनको मारना है, दुश्मनों को नेस्त नाबूद करना है, इंशाअल्लाह जिंदा रहना है, गाजी रहना है, और फिर लड़ना है। तो मेरा ख्याल है जज्बा ये है। मुझे हकीकत इसकी नहीं पता, बट मैं तो इसी तरह बोलूँगा। और उस दिन ये मुझे ज़रूर पता था कि आज मुझे गोलियाँ लगनी हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पर मैं जा रहा था वहाँ हमें उन्होंने दहशतगर्दों ने एक पुलिस कॉन्वॉय को हिट किया था। हमारे बहुत अजीम लोग उस दिन, एक बहुत अच्छा मायानाज ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान आर्मड कोर का कैप्टन मिराज शहीद हुआ था, तो उसके बंदों को इंजर्ड को निकालने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे इंजर्ड को निकाला, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान मुझे 5 गोलियां लगीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा, कायम रखा, और फिर तैयार हूँ दोबारा जंग पे जाने के लिए। ये जो 4 घंटे का अरसा था, ये बड़ा लंबा वक्त लगा होगा। उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूस कर रहे थे आप? फीलिंग्स तो आप बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि वो गोलियां मैंने जो दहशतगर्द थे उनको मारा भी इसी असनाम में, अपने लोगों को बचाया। तो मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा था। कोई मुझे उस वक्त मौत याद नहीं आ रही थी। आई वॉज़ वेरी कंपोज्ड। बल्कि जब से मोबाइल का मैसेज कन्वे हो गया तो माँ बाप से बात करता रहा, बीवी और बच्चों से बात करता रहा,
और उनको बताता रहा आप आते जाएँ इस्लामाबाद से, मैं इधर से मर्दान जा रहा हूँ। कोई ऐसे तासुरात ऐसे नहीं थे जैसे आप सवाल पूछना चाहते हैं। आई हैड नो फीलिंग्स कि आई विल पास अवे और फिर क्या बनेगा, जिंदा रहना। जैसे आपने बताया कि आपके वालिद से वो आपको जज्बा मिला, वही आपकी फैमिली के अंदर भी मौजूद है। मेरा ख्याल है ये खून में होता है, और खून से जब ट्रांसफ़र होता है, जब आपने तहैया कर लिया है कि मैंने मुल्क और कौम के लिए काम करना है, मुल्क और कौम के लिए ज़िंदा रहना है, तो वो फिर वो तहैया आपका कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये जो दुश्मन आपके दहशतगर्द गद्दार पाकिस्तान के अंदर से जो आपके अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, या पाकिस्तान के बाहर से आपके अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनका फेट इज़ डिस्ट्रक्शन, और वो तबाह और बर्बाद होंगे। और ये मेरे अंदर जज्बा नहीं है, ये आप किसी फ़ौजी से पूछेंगे इसी तरह के जज्बे का इज़हार करेंगे। आज अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, महफूज देखना चाहते हैं, दहशतगर्दी से पाक देखना चाहते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह का बहुत करम है कि जो हमारा सरबराह है फ़ौज का, उससे मोटिवेशन हमें मिलती है। उससे मोटिवेशन सिर्फ हमें नहीं मिलती, उससे मोटिवेशन आप पब्लिक में भी देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कौम आजकल इस फ़ौज के साथ अगर हमसे आगे नहीं है तो बिल्कुल हमारे बराबर खड़े, और उतना ही जज्बा है। तो ये सिर्फ हिम्मत और सब्र का थोड़ा सा लम्हा है जो गुजरना है। दुश्मन नेस्त व नाबूद हो रहा है, मज़ीद नेस्त व नाबूद होगा, ख़त्म होगा इंशाअल्लाह, और हम सुरखरू होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो कौम हमारे साथ है, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। और कौम में कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है जो फ़ौज को सपोर्ट ना करता हो, और फ़ौज में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कौम को सपोर्ट ना करता। तो हम हैंड्स इन ग्लव्स चलेंगे, जीतेंगे, और जीत ही हमारा मुकद्दर है। बहुत खूबसूरत बात की ब्रिगेडियर शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी बातें सुनने के बाद इस वक्त मैं इतना ज़्यादा जज्बा महसूस कर रही हूँ जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि हमारे जो फ़ौजी ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं। हमारे पाकिस्तान में रहने वाला एक एक शख्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान अपनी पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है, और ये हमारे फ़ौजी जवान तो जान हथेली पे लेके घूम रहे होते हैं। किसी भी वक्त किसी भी सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़ा हौसला मिलता है कि हम लोग किस तरह जब सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो ये लोग अपनी ड्यूटियों पे मौजूद होते हैं, अपने घर बार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों से दूर, बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और आज इनसे गुफ्तगू करके हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज डिफेंस डे जो है हमने 6 सितंबर का यादगार दिन इस तरह से और भी यादगार बना लिया कि हम अपनी पाक फ़ौज के जवानों के साथ ये दिन गुजारा और उनके हौसलों के मतलब आपको बताया, और किस तरह से वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनका क्या पैशन है और किस तरह महफूज हाथों में हमारा पाकिस्तान, वो आपको दिखाया। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नारा बुलंद करेंगे, पाकिस्तान